नाज़रीन, लंडी कोतल का वही कैंप जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, वाकई बेहतर हो चुका है। क्या वहां आने वाले अफगान मुहाजिरीन के मसाइल कम हुए हैं या सूरत हाल अब भी चैलेंजेस से भरपूर है? और सबसे अहम कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के अचानक दौरे के बाद क्या कुछ बदलने वाला है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के लंडी कोतल दौरे में क्या कुछ सामने आया, कौन से बड़े फैसले किए गए और इसके क्या असरात हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, हाल ही दिनों में पाकिस्तान से अफगान शहरियों की वापसी का अमल तेजी से जारी है। खास तौर पर वो अफराद जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स के बगैर मुकीम थे, अब मरहलावार हम कह सकते हैं कि अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। इस पूरे अमल में लंडी कोतल का हमजा बाबा ट्रांजिट पॉइंट एक मरकजी हैसियत अख्तियार कर चुका है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों अफराद रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक तस्दीक और दीगर मराहिल से गुजरते हैं। अब ऐसे में जब कैंप्स पर दबाव पड़ता, सहूलत जो है वो महदूद होती है, और इसके साथ अवाम है वहाँ की, वो मुश्किलात का शिकार होती हुई नजर आती है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने खुद मैदान में आने का फैसला किया। वो लंडी कोतल पहुंचे और एक तफसीली दौरा किया इस सारे मामले पर, ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जा सके। इस दौरे के दौरान वज़ीर आला के हमरा आला हुकाम भी मौजूद थे, जिनमें हम कहते हैं कमिश्नर पेशावर डिवीज़न, मुकामी नुमाइंदे और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान शामिल थे। इस मौके पर कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर्स, इसके अलावा मेडिकल सहूलतें, रिहाइश के इंतजाम जो थे और खुराक की फराहमी शामिल थी। एक तरफ हुकाम की जानिब से इंतजामिया को बेहतर करार दिया जा रहा था, और दूसरी तरफ कुछ मुहाजिर ख़ानदान जो थे उन्होंने अपनी मुश्किलात जो हैं वो भी उनसे शेयर की। खास तौर पर तवील इंतज़ार, बायोमेट्रिक मसाइल और तिबी सहूलतों की कमी जैसे मसाइल सामने आए। अब वज़ीर आला ने इन तमाम शिकायत को गौर से सुना और मौके पर ही मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी की। यहाँ एक अहम बात जो है वो जो वज़ीर आला ने बार बार दोहराई, वो थी इज्जत और वक़ार के साथ वापसी। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अफगान शहरी हमारे मेहमान रहे हैं और इनकी वापसी भी इसी एहतराम के साथ होनी चाहिए। उनका मजीद ये भी कहना था कि ये सिर्फ एक इंतज़ामी अमल नहीं बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी भी है। अब सवाल इस सारे मामले के बाद ये पैदा होता है कि वज़ीर आला ने अमली तौर पर क्या इक़दाम किए वहाँ जाके। सबसे बड़ी हदायत जो है वो ये दी गई कि रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर्स की तादाद बढ़ाई जाए। पहले जहाँ पे तकरीबन 20 के करीब कंट्रोलर्स काम कर रहे थे, अब उन्हीं को बढ़ाकर 40 या इससे भी ज़्यादा करने का फैसला किया गया, ताकि लोगों को घंटों इंतज़ार जो है वो ना करना पड़े, अमल जो है वो तेज़ हो सके। अब इसी के साथ साथ मेडिकल सहूलतें थी, उनको अभी बेहतर बनाने की हिदायत की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंप्स में बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, बदलते हुए मौसम की वजह से दीगर बीमारियां शामिल थी। वज़ीर आला ने फ़ौरन इस बात पे भी जोर दिया कि फौरी तौर पर इजाफी मेडिकल कैंप्स जो है वो कायम किए जाएँ और दवायात की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। रिहाइश के हवाले से भी अहम इकदाम किए गए। पहले से लगाए गए टेंट्स के अलावा जो मज़ीद खेमे थे वो फराहम करने का हुक्म दिया गया, ताकि बारिश या मौसम की सख्ती में लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। अब याद है कि हालिया दिनों में बारिशों की वजह से कई खानदान जो थे वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए थे सारे मामले में, जिस पर मुकामी लोगों ने भी मदद फराहम की थी अपनी तरफ से। दौरे के दौरान एक दिलचस्प पहलू जो था वो ये भी देखने में आया कि वज़ीर आला ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा, इनसे बातचीत की और इनके लिए बेहतर खुराक की हिदायत जो थी वो भी की मुतल्लिका इदारों से। इस अमल में ना सिर्फ एक मस्बत पैगाम दिया बल्कि इंसानी हमदर्दी का पहलू भी उजागर किया। दूसरी जानिब अफगान कौंसल खाने के नुमाइंदे भी कैंप में मौजूद थे, जिन्होंने इंतजामात का जायजा लिया और पाकिस्तानी हुकाम के साथ ताउन को यकीन दहानी करवाई। अब खास तौर पर सरहदी मामलात में और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मसाइल पर बातचीत की गई, ताकि वापसी का अमल जो है मज़ीद हमवार हो सके। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल अभी भी बाकी है कि ये इक़दाम काफ़ी होंगे, और क्या रोज़ाना आने वाले हज़ारों अफराद के लिए सहूलतें वाकई मौसर साबित होंगी? क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी हम कह सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे अमले की कमी, तकनीकी मसाइल और बढ़ती हुई तादाद। एक तरफ हुकूमत की कोशिश है कि अमल को मनज़्ज़म और तेज़ बनाया जाए, और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं ये बताते हैं कि मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश जो है वो अभी भी मौजूद है। ख़ास तौर पर अगर आने वाले दिनों में वापसी का अमल मज़ीद तेज़ होते हुए दिखाई देता है तो दबाव भी इसी हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये सूरत हाल ना सिर्फ इंतज़ामी बल्कि सफ़ारती और इंसानी पहलू से भी अगर देखी जाए तो बहुत है। मैं पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगान शहरियों की मेज़बानी की है, और अब जब वापसी का अमल जारी है तो दुनिया की नज़रें जो हैं वो भी इस वक्त हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं कि ये अमल
کس انداز میں مکمل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا یہ دورہ اسی سلسلے کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم کڑی تھا، جس میں انہوں نے نہ صرف مسائل کو دیکھا بلکہ فوری فیصلے بھی کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ہدایت پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے اور آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کے یہ اقدامات کافی ہیں یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے، مزید بہتری کی ضرورت ہے، اور کیا یہ عمل واقعی تمام افراد کے لیے آسان اور باعزت بنائے جا سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی رائے سے ہم اپنا کنٹینٹ جو مزید بہتر کرتے ہیں، اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ تمام جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔